अब टॉबी मूनसोल से बोलता है, तुम अभी भी मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही हो। मैं अब पहले की तरह नौसिखिए टॉबी नहीं हूँ। मैं अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट तुमसे तोड़ता हूँ। ये बात सुनकर मूनसोल उससे बोलने लगती है, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं तुम्हें बिना बताए कभी भी नहीं जाऊंगी। प्लीज ऐसा मत करो। हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ये बात सुनकर टॉबी को अपनी हुई बेइज्जती के बारे में याद आने लगता। सारे ही लोग उसके ऊपर हंस रहे थे और ये सारी आवाज उसके सिर में गूंज रही होती है। अब वो कहता है, बस बहुत हुआ। मैं अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट तुमसे तोड़ रहा हूँ। वही मॉक्सी भी गुस्सा होने लगती है तो टॉबी उससे बोलता है, चिंता मत करो, मैं इस यूजलेस सोल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहा हूँ। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ का एक सोल पेट उसे पकड़े हुए होता है। टॉबी ये सारी चीजें सपने में देख रहा होता है। वही मोए उसे उठाने की कोशिश करती है। तभी जाओ आते हुए बोलता है, ऐसा मत करो, तुम्हारा मास्टर अभी काफी खूबसूरत सपना देख रहा है। वही मोए टॉबी को रोकने की कोशिश करती है। टॉबी बोल रहा होता है, बस हो गया, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट टूटने ही वाला है। मोए अपनी पावर इंक्रीज कर लेती है जिसे देखकर जाओ अपने सोल पेट से टॉबी के ऊपर अटैक करने की धमकी दे देता है। ये बात सुनकर मोए कुछ नहीं करती। अब टॉबी अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ लेता है और जैसे ही होश में आता है वो देखता है कि मोए और वो दोनों ही बंधे हुए हैं। टॉबी कुछ समझ पाता तब तक उसका खेल खत्म हो जाता है। अब जाओ बाकी की डिसाइपल को भी खत्म कर देता है। अब वो अपने आप से कहता है, अब टाइम है नाइन टेल फॉक्स को अपना सोलपेट बनाने की। अब वो अपनी मूनलाइट टाइगर को बाहर निकाल लेता है और उसके साथ अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने लगता है, जिसे वो मूनलाइट टाइगर ऐसा करने नहीं देना चाहता था, जिसकी वजह से लॉर्ड जाओ के सिर में दर्द होने लगता है। अब वो उससे कहता है, अगर तुम यहाँ पर सोल कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर नहीं गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये बात सुनकर मून टाइगर अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर वहां से चला जाता है। ये देखकर जाओ हंसने लगता है। तभी उसके मुंह से ब्लड आने लगता है और कहने लगता है, इसकी वजह से मेरी सोल पावर डैमेज हो गई है, पर कोई बात नहीं, मेरे पास सोल रिकवरिंग लिक्विड है। अब वो जैसे ही उसे पीता है उसका इल्यूजन तोड़ जाता है। ये देखकर जाओ कहने लगता है, ये नहीं हो सकता। तभी टॉबी उससे बोलता है, जाओ तुमने अपने ही हाथों से अपने ड्रीम डीमन को टर्मिनेट कर दिया है। अब जाओ देखता है कि उसका ड्रीम डेमन वहां से जा रहा होता है। ये देखकर लॉर्ड जाओ टॉबी से बोलता है, तुम्हें मेरी इस चाल के बारे में पता था? टॉबी बोलता है, हाँ, मैंने इसीलिए पहले इसके प्रिपरेशन कर लिया था, क्योंकि इस तरह की हरकत तुम कर सकते हो, इसलिए पहले ही मैंने अपने नाइट डीमन से इल्यूजन क्रिएट करवा दिया था। ये बात जानकर लॉर्ड जाओ कहने लगता है, तुमने ड्रीम के अंदर ड्रीम बनाया और मुझे इसके बारे में पता भी नहीं चला, पर कोई बात नहीं, मुझे बस थोड़ी और पावर का इस्तेमाल करना होगा। ये बात सुनकर टॉबी तुरंत ही अपने व्हाइट डीमन को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर उसका सोल पेट तुरंत ही अपनी लतर को पीछे खींच लेता है। अब ये देखकर जाओ भी अपने सोल पेट को बाहर निकाल लेता है। तभी टॉबी व्हाइट डीमन को अपनी शेप में चेंज कर लेता है और बताता है, अब मैं इसके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल पा लिया हूँ, और अपने व्हाइट डीमन से लॉर्ड जाओ के ऊपर अटैक करवा देता है, जिससे वो अपने आप को बचाते हुए अपने दोनों ही सोल पेट से बोलता है, आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो, उसके ऊपर अटैक करो। अब मोए उन दोनों ही सोल पेट की तरफ आगे बढ़ने लगती है, जिसे देखकर जाओ तुरंत ही उन लोगों को रूट से कवर कर देता है, मगर मोए की पावर के आगे वो रूट भी टूट जाती है। टॉबी व्हाइट डीमन को मून टाइगर के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है, जिसे देखकर मून टाइगर तुरंत ही वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर व्हाइट डीमन एक काफी लंबी छलांग लगाते हुए उसे एक पंच मार कर नीचे गिरा देता है और उसे काफी बुरी तरीके से पीटने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि मोए डीमन वुल्फ के ऊपर अटैक करने वाली होती है, तभी दूसरा सोल पेट उसे गर्दन से पकड़ लेता है। ये देखकर वो डीमन वुल्फ मोए को बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से उसे काफी दर्द होने लगता है, मगर तभी वो अपनी पूंछ की मदद से उसे दूर फेंक देती है। वहीं व्हाइट डीमन मून टाइगर को मारने वाला होता है,
तभी जाओ उसे वापस बुला लेता है और अब वो अपनी दूसरे सोलपिट को बाहर निकाल लेता है जो कि सेलन ड्रैगन होता है, जिसे देखकर टॉबी भी कहने लगता है ये तो इम्पर लेवल वाला सेलन ड्रैगन है, ये इसका ट्रम्प कार्ड है। अब मोए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है, जिसे देखकर जाओ भी उसके ऊपर अटैक करवा देता है। अब मोए अपनी फायर पावर से उसके ऊपर अटैक करती है, वहीं व्हाइट डीमन अपनी पावर से वुल्फ डीमन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दूर हो जाता है और वो डीमन टॉबी के पास हो जाता है। अब वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, तभी टॉबी का नाइट डीमन बाहर निकल आता है जो कि उसके ऊपर अटैक करता है, मगर वो अटैक उसके लिए काफी नहीं होता। अब वो नाइट डीमन को घायल कर देता है। टॉबी नाइट डीमन को वहां से जाने को बोल देता है, मगर वुल्फ डीमन वहां से नहीं जाता, टॉबी की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिसे मोए देख लेती है और तुरंत ही अपनी फायर पावर के साथ वुल्फ डीमन के ऊपर अटैक करके उसे दूर कर देती है। वहीं जाओ ये देखकर कहने लगता है तुम मेरे ही हाथों से मरना चाहते हो व्हाइट डीमन, और तुरंत ही अपने ब्लू डीमन को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर व्हाइट डीमन उसके ऊपर अटैक करता है, मगर वो ब्लू डीमन अपने सामने एक शील्ड बना लेता है और उसके ऊपर एक पंच मारकर व्हाइट डीमन को दूर कर देता है। ब्लू डीमन अपने फायर बॉल से उसके ऊपर अटैक करता है, जिसे देखकर व्हाइट डीमन अपनी तरफ शील्ड बना लेता है और उसके अटैक से बच जाता है। अब ये देखकर लॉर्ड जाओ कहता है इविल स्पिरिट मेरी मदद करो, और अपने ब्लू डीमन के अंदर वो पावर डाल देता है। अब ब्लू डीमन अपनी फायर बॉल से व्हाइट डीमन के ऊपर अटैक करता है, जो कि उसके शील्ड को तोड़ते हुए व्हाइट डीमन को लग जाता है, जिसकी वजह से वो काफी दूर हो जाता है। वहीं टॉबी को इस अटैक की वजह से काफी परेशानी होने लगती है, अब वो नीचे जमीन पर बैठ जाता है। अब ये देखकर लॉर्ड जाओ कहने लगता है ब्लू डीमन वापस आ जाओ। अब वो वापस आ जाता है। वहीं हम देखते हैं कि व्हाइट डीमन टॉबी की तरफ आगे बढ़ता है। अब टॉबी जैसे ही पीछे मुड़ता है, व्हाइट डीमन उसकी तरफ पंच मारने वाला होता है। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।